शब्द भेद में देखा था, विकारी और अविकारी शब्द के बारे में पढ़ा था। मैंने आप लोगों को समझाया था विकारी और अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द के जो 4 भेद है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। हमने अब तक संज्ञा के 5 भेद पढ़े, संज्ञा के प्रकार पढ़े, उसके भेद पढ़े उदाहरण के साथ। उसके बाद अब आता है दूसरा जो आता है विकारी शब्द में सर्वनाम। सर्वनाम आज के देखते हैं। सर्वनाम को इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउंस। प्रोनाउन संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जो संज्ञा, जो नाम के बदले में, जैसे किसी विकास नाम है या रमेश नाम है या प्रकाश नाम है, अब उस नाम के बदले में ए इधर आओ, उसको बुला ला, उससे मुझे काम है, ऐसा कुछ हम कहते हैं। उसकी किताब दे, ए तेरी किताब दे। जैसे एक बच्चा कोई रमेश है और एक सुरेश है, तो रमेश कहता है सुरेश से, ए तू अपनी किताब देना मुझे। जब ये शब्द कहता है, उसका नाम नहीं लेता, उसे ए करके बुलाता है या उसको बुलाता, उसको बुलाते। जब ऐसा कहता है तो हम क्या उसको यहाँ पर क्या कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे। और उसे नाम नहीं लिया, नाम का प्रयोग तो नहीं किया, नाम का प्रयोग नहीं होता है। तो उसके उदाहरण है मैं, तुम, वह, वे, कोई, तू, कौन, किसका, क्यों, इत्यादि, किसके लिए, इत्यादि। ये सारे कुछ उदाहरण है यहाँ पर सर्वनाम के, जहाँ पर नाम का उपयोग नहीं होगा, नाम का प्रयोग नहीं हो रहा है। हम उसे बिना नाम के बदले में उसको अन्य प्रकार से बुलाने की चेष्टा करते हैं और उस प्रकार से उसको संबोधन करते हैं। सर, जिस प्रकार से संज्ञा के 5 भेद थे, ऐसे ही सर्वनाम के भी 6 भेद हैं। हम यहाँ पढ़ेंगे सर्वनाम के भेद कौन कौन से। देखिए, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। सर्वनाम के 6 भेद है। सर्वनाम के 6 प्रकार, 6 भेद है। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और यह आया निजवाचक सर्वनाम। ये 6 प्रकार के भेद हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम का संक्षेप में थोड़ा सा हम लोग आज थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके बाद हम इसे विस्तार में पढ़ेंगे, विस्तार में समझाऊंगे आप लोगों को। पहले हम इसे पुरुषवाचक सर्वनाम का संक्षेप में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो संक्षेप में पुरुषवाचक सर्वनाम को हम किस प्रकार से पढ़ेंगे, पर्सनल प्रोनाउन, जिसे कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। उदाहरण मैं, तुम, वह, इसके, इस प्रकार से। तो मैं, तुम, वह, तो इसके, ये सब चीजें हैं। तो इसके 3 प्रकार हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के। हम यहाँ पर पढ़ेंगे 3 प्रकार। हम पुरुषवाचक सर्वनाम को उत्तम पुरुष पहला, मध्यम पुरुष दूसरा, अन्य पुरुष तीसरा। उत्तम पुरुष का तो पुरुषवाचक सर्वनाम जो 3 भेद है इसके, पहला आएगा उत्तम पुरुष में मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा आदि। यहाँ पर बच्चों देख रहे हैं आप लोग कि जो करता है, जो करने वाला है, काम कर रहा है, वो अपने बारे में बता रहा है, इसीलिए हम इसे प्रथम उत्तम पुरुष कहेंगे। मध्यम पुरुष अब किसी और के दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं। तुम, जो एक दो व्यक्तियों में बात हो रहा है, एक मैं हूँ और एक दूसरा व्यक्ति है। तो ये मैं और तुम, तो इसमें उत्तम पुरुष में मैं आ गया, मेरा आ गया, और मध्यम पुरुष में तुम आ गया। तुम, तू, तेरा, तुम्हारा, आप, आपका, आपको। जब हम किसी सामने से बात करते हैं, जिस प्रकार से संबोधन करते हैं, ये हो गया आपका मध्यम पुरुष। अब तीसरा आया अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में हम लेते हैं वह, उसे, उसका, उसकी, वे, उनकी, उनका, उन्हें, उन्होंने इत्यादि। यहाँ पर क्या प्रस्तुत है, यहाँ पर हमें क्या यहाँ पर जो स्पष्टीकरण मिलता है अन्य पुरुष के बारे में, हम 2 व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं और किसी तीसरे के बारे में बातचीत हो रही है। तो तीसरे को बुलाने के लिए भी हमें उसे बुला के ले या उसको, ये हम जो वार्तालाप कर रहे हैं आपस में, हम तीसरे के बारे में
कि हम जाकर के उसे हम बता देंगे कि भाई ऐसी ऐसी बात है, या हमारे में ऐसे डिस्कशन हुआ है, हमारे में ऐसे जो बातचीत हुई है, तो ये तुम्हारे बारे में ऐसा है। तो इस प्रकार से शब्दभेद के विकारी शब्द में हमने संज्ञा के बाद सर्वनाम का संक्षेप में और जानकारी प्राप्त की है। अब हम इसे सर्वनाम के दूसरे भेद जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम का जो संक्षेप में दिया है, अब हम इसे विस्तार में पढ़ेंगे। पिछले पाठ में हमने पढ़ा था शब्द भेद में दो शब्द भेद होते, विकारी और अविकारी। विकारी में शब्द में संज्ञा पाठ हमारा समाप्त हो चुका था। अब हम दूसरा प्रकार लेंगे सर्वनाम। सर्वनाम में मैंने पिछली बार आप लोगों को लिखाया था कि 6 प्रकार के होते हैं सर्वनाम। 6 प्रकार में सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम मैंने आपको बोर्ड पे उदाहरण के साथ दिया था कि उत्तम पुरुष मैं, मध्यम पुरुष तुम और अन्य पुरुष वह। इसी तीसरे के बारे में जब बात होती है वो कंप्लीट हो गया था, मतलब वो पूरा होने के बाद आज हम दूसरा शुरू करेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम। इसके आगे का है दूसरा है सर्वनाम को दूसरा भाग निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं डेफिनेट प्रोनाउंस। जिस सर्वनाम शब्द से पास या दूर की किसी वस्तु अथवा व्यक्ति का निश्चयात्मक बोध होता है उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि हम निश्चय कहते हैं कि हम उसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जिसका हम नाम ले रहे हैं, उसी वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं जो वस्तु वहाँ पड़ी हुई है। दरवाजा है, खिड़की है, या जो पंखा है, बेडरूम का हॉल का पंखा है, या हॉल का पंखा है, या टेबल है, या किसी वस्तु के बारे में कह रहे हैं, किसी व्यक्ति के बारे में, तो इसे कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कि हम उस निश्चय उसी के बारे में बातचीत हो रही है। तो इसमें उदाहरण है यह वे ये, वह वे। इसका उदाहरण है वह मकान मेरा था, वह मकान मेरा था, उसे मैंने बेच दिया। यहाँ पर क्या आ रहा है, वह निश्चय है, वो मकान मेरा ही है, मकान वो, और मेरा था ये भी निश्चय है कि मेरा ही था, और उसे उस मकान को मैंने बेच दिया है। तो यहाँ पे क्या प्रदर्शित हो रहा है कि ये जो मकान है उसी व्यक्ति का है, ये निश्चय है उसका कि उसे का है, किसी और का अन्य का नहीं है। इसका तीसरा भाग आएगा, सर्वनाम का तीसरा भाग है भेद है जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जहाँ पर हमें थोड़ा मतभेद रहता है कि ये चीज हमारी है या नहीं है, या उस व्यक्ति की है या नहीं है। इससे हमें अनिश्चय में इनडेफिनिट प्रोनाउन उदाहरण ले लेते हैं हम लोग। कैसे हम समझेंगे कि यह अनिश्चय वाक्य है। दरवाजे पर कोई आया है, दरवाजे पर कोई आया है, अभी दरवाजा खोला नहीं, दरवाजा खोलने के बाद हम देखते कौन आया है, तो हम क्या कहेंगे, कोई आया है। अनिश्चय है, पता नहीं कौन है। दही में कुछ गिर गया है, उसे निकाल कर फेंक दो। दही में कुछ गिरा है, क्या चीज गिर गई पता नहीं चला, उसका कलर काले रंग का आ गया या पीले रंग का आ गया। दही सफेद होती है तो उसमें जो दूसरा कुछ सामान गिरता तो दिखाई दे रहा है, कुछ गिर गया है, उसे किस चीज को निकाला, उसे जो अनिश्चय है, पता नहीं कौन सी चीज गिरी है, तो उसको निकाल के फेंक देना था, इसलिए कुछ और उससे ये क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के चौथा भेद जो है वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम, इंटररोगेटिव प्रोनाउन। प्रश्नवाचक सर्वनाम, इंटररोगेटिव प्रोनाउन। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण लिया है मैंने, इन उदाहरणों के द्वारा हमें स्पष्ट होता है कि यह प्रश्नवाचक है। देखो बाहर कौन आया है, कौन कौन शब्द है, प्रश्नवाचक है। पता नहीं इसमें क्या पड़ा है, क्या शब्द आया। कमरे के अंदर कौन है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। और आप क्या मांग रहे हैं, अच्छा
आप लोगों को स्पष्ट कर दूं कि सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम की जब बात आती है, बहुत ही आसानी से हम इसको पहचान सकते हैं कि जब वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो। ये बच्चों को, आप लोगों को, बच्चों को समझने के सबसे आसान तरीका है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम जब हम पहचानेंगे, जब आपको पाठ में, जो परीक्षा में आता है और बोलेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम बनाइए या प्रश्नवाचक चिन्ह बनाए, तो चिन्ह के द्वारा, अगर चिन्ह है तो आप उसको, उस वाक्य को लिख सकते हो, ब्रैकेट में डाल के लिख दोगे कि प्रश्नवाचक है। ये बहुत ही आसान है और बहुत ही संयमित तौर पर बच्चों को बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये चिन्ह ही इसका होना काफी है। पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, और अब हम देखेंगे 5वां नंबर है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउन दो शब्दों में वाक्य के संबंध दर्शाते हैं। जिस प्रकार से दो शब्द है, दो शब्दों का संबंध दर्शाने वाला जो शब्द होता है, वाक्य के संबंध दर्शाने जो शब्द होते हैं, उसे हम कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। उदाहरण लेंगे इसका, जिसकी लाठी उसकी भैंस। लाठी जिसकी है, भैंस उसकी है। इस प्रकार से दोनों का संबंध किससे दिख रहा है? लाठी का संबंध जिसकी और भैंस का संबंध उसकी। तो ये हो गया, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो बोने का संबंध जैसा है और काटोगे वैसा संबंध किससे है? वैसा है। तो ये भी आपका संबंधवाचक सर्वनाम में आता है। अब छठा जो है इसको कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक, निज मतलब मैं, अपने बारे में हम खुद कहते हैं। जैसे इंग्लिश में कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये जो सर्वनाम, इसका परिभाषा लिखा है मैंने यहाँ पर, देखिए आप लोग। जो सर्वनाम शब्द कर्ता, जो करने वाला है, तो स्वयं अपने लिए प्रयुक्त करता है, उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो भी वाक्य, जो भी शब्द बोलेगा, जो वाक्य बोलेगा, वो अपने बारे में बोलेगा। जैसे कि उदाहरण है यहाँ पर एक, मुझे आज विद्यालय में स्वयं भाषण देना होगा। मुझे आज विद्यालय में स्वयं भाषण देना होगा। मुझे, जो व्यक्ति बोल रहा है वो अपने बारे में बोल रहा है, मुझे अपने लिए बोल रहा है, स्वयं अपने लिए बोल रहा है। तो ये हो गया आपका निजवाचक सर्वनाम। दूसरा एक उदाहरण लेते हैं हम लोग, वे अपने आप बैठ गए। उन्हें कहना नहीं पड़ा, वे सर्वनाम है किसी अन्य व्यक्ति के बारे में, लेकिन अपने आप बैठ जाना। अपने आप बैठ गया मतलब स्वयं वो काम उसने स्वयं किया है। इसमें भी आता है निज। निज मतलब अपने आप, खुद के बारे में प्रस्तुत करना, अपने बारे में ही बात करना। यह काम मैं खुद करूंगा। ये वाक्य देख रहे हैं आप लोग। यह काम, जो काम करने वाला है वो कहता है, किसी और को नहीं बोलेगा वो कि हाँ ये तुम काम कर लो। वो बोल रहा है कि ये काम मैं खुद करने वाला हूँ। तो इस प्रकार से ये प्रदर्शित होता है कि ये निजवाचक सर्वनाम का एक उदाहरण है। यहाँ पर सर्वनाम के 6 जो भेद थे, यहाँ पर सर्वनाम का अंत होता है। अब तीसरा पार्ट है विकारी शब्द। शब्द भेद के विकारी और अविकारी में पहला जो विकारी शब्द है उसमें संज्ञा पढ़ा, सर्वनाम देखा। अब हम तीसरे पार्ट में आते हैं विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? इंग्लिश में जैसे हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव, विशेषता। ऐसे पद जो वाक्य में संज्ञा, ध्यान से देखिए, ऐसे पद जो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा आप लोग जानते हैं किसको कहते हैं? मैंने पहले ही पढ़ा, किसी वस्तु, प्राणी, स्थान को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे संज्ञा आ गया। और सर्वनाम, जो संज्ञा के बाद सर्वनाम आता है। अब हम देखें, यहाँ पर थोड़ा सा बता रही हूँ कि संज्ञा किसे कहते हैं और सर्वनाम किसे कहते हैं। जैसे राजू बहुत अच्छा फुटबॉलर है। राजू स्कूल से आता है और रोज बाद में फिर खेलने जाता है। तो देखिए, राजू स्कूल से आता है फिर खेलने जाता है। तो राजू स्कूल से आता है, वह रोज खेलने जाता है, मतलब बार बार हम राजू का नाम नहीं लेंगे। तो ऐसे पर जो वाक्य में संज्ञा, तो वह की जगह पे क्या हो गया? सर्वनाम। राजू ही है लेकिन ये सर्वनाम को प्रस्तुत कर रहा है। तो ऐसे पर जो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम पदों की विशेषता का बोध कराते हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। तो राजू बहुत अच्छा खिलाड़ी है। राजू बहुत अच्छा खिलाड़ी है। कैसा खिलाड़ी है वो? बहुत अच्छा।
तो यहाँ पे कुछ छोटे छोटे वाक्य हैं, उदाहरण है जिसे हम विशेषण शब्दों में लेते हैं। बहुत सारे वाक्य में ये प्रस्तुत होंगे और अन्य जो बोलचाल की भाषा में हम उसका उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। जब हम बातें करते हैं तो भी हम बहुत सारी चीजों को बता देते हैं। उसमें विशेषता किस चीज की आती है? अच्छा, बुरा, छोटा, बड़ा, ये संख्या है, ये अच्छाई बुराई है, ये सौंदर्य के बारे में बताते हैं, बुरा बताते हैं, छोटा आकार है, ये आकार है, ये 3 4 संख्या दर्शाता है, कुछ वस्तुओं के बारे में बताता है, भारी वजन के बारे में बता रहा है, किलो आकार, उसका भार कितना है, भार के बारे में बता रहा है, यह किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बता रहा है, वह व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं, वे ये भी किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है। सुगंध महक होती है, जैसे अगरबत्ती में आती है, सेंट वगैरह में आती है। सुंदर फूल है, या बहुत बड़ा बगीचा है, या घर है। विशाल बड़े आकार को हम प्रस्तुत करते हैं, जिसमें बड़े बड़े पुराने जमाने में जो बड़े बड़े कोठियां होती थी या महल होते थे, या फिर विशाल गढ़ बोलते हैं, जैसे शिवाजी महाराज के बड़े बड़े गढ़ थे, किले थे। विशाल लाल रंग को प्रस्तुत करता है, पीला रंग प्रस्तुत करता है। ये नया कोई वस्तु है जो नई आई है, नई किताबें आई है, एकदम साफ सुथरी है। पुराना बहुत पुरानी हो गई किताब, उसको प्रस्तुत करता है। बाहर को प्रदर्शित कर रहा है, घर के अंदर को प्रदर्शित कर रहा है। खट्टा और मीठा, ये स्वाद को प्रदर्शित कर रहा है। ये भी खट्टा और मीठा जो है वो स्वाद की विशेषता को दर्शाता है। मधुर, कोई गाना गा रहा है, कितना मधुर गा रहा है, इसको प्रस्तुत कर रहा है। भारतीय, एक विशेष देश की नागरिकता को प्रस्तुत कर रहा है। यहाँ पे कोमल, फूलों की कोमलता को दर्शा रहा है। यहाँ पे खुरदरा, कहीं बहुत खुरदरा वस्तु है, जैसे जमीन है, या कहीं ऐसी चीज है जो बहुत खुरदरा, जैसे पत्थर है, पत्थर को बहुत कठोर आकार होता है, उसको दर्शाता है। ऊंचाई को दर्शा रहा है, कोई बिल्डिंग है, या कोई बड़ा महल है पुराना, या कोई बहुत बड़ा हमारे पास कोई ऐसे कबाड़ वगैरह है या पलंग है, बहुत ऊंचा है, उसको अत्याचारी किसी एक विशेष व्यक्ति के व्यवहार को दर्शाता है। दीन, जिसे बहुत ही दीन व्यक्ति है, जिसके पास कुछ नहीं है, दरिद्र है, तो वो दीन है। घटिया, व्यक्तित्व को दर्शाता है, कोई कैसा व्यवहार करता है, बहुत बुरा व्यवहार करता है, तो भाई बहुत घटिया है तुम्हारा, इस प्रकार से बुरा व्यवहार करना। बुरा और अच्छा, ये भी व्यवहारों में भी आता है और कोई वस्तु के विशेषता को भी दर्शाते हैं।